दोस्तों, आप सबको सलाम और मेरे चैनल ज़हीन व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको कबूतरों के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। दोस्तों, आपने कबूतरों को लाजमी देखा होगा। मुख्तलिफ रंगों और नस्लों में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनकी खूबसूरती की तारीफ कोई भी इंसान किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कुदरत ने कबूतरों को खूबसूरती के साथ साथ जहानत से भी नवाजा है। आज ही हमारी वीडियो में कबूतरों की खूबसूरती, उनकी जहानत के बारे में नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ हैं। तो आइए, इंतज़ार किस बात का है, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर आप कबूतरों को मुख्तलिफ इंसानों की तस्वीरें दिखाएं तो वो उनमें बआसानी फ़र्क कर सकते हैं। तस्वीरों के साथ साथ इंसानी हरूफ तहज्जी के हरूफ भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, कबूतर खुशनासी के इम्तिहान भी पास करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कबूतरों के बारे में एक और दिलचस्प बात बताऊं। कबूतरों के अंदर एक मैग्नेटिक कंपास होता है, जिसकी मदद से ये दूर दराज इलाकों में हिजरत कर जाते हैं। अगर सूरज डूब जाए तो इसी मैग्नेटिक कंपास की मदद से अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता चला है कि कबूतर अपने इर्द गिर्द की चीजों को बतौर निशानियां इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंसानों की बनाई हुई सड़कों और मोटरवेज के साथ सफर भी करते हैं और मुख्तलिफ जंक्शन पर जाकर अपनी सिमत भी बदलते हैं। क्या आप दोस्त ये जानते हैं कि कबूतर दूध पैदा करते हैं? ये बात आप दोस्तों के लिए निहायत हैरत की बात होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि कबूतर भी मेमथ की तरह अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए दूध पालते हैं। दूध गाय या भैंस की तरह नहीं होता, ना ही उस तरह पैदा होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अज्जा बिल्कुल उस जैसे ही होते हैं। मेमथ में सिर्फ माँ ही बच्चों को दूध पिलाती है, जबकि कबूतरों में नर और मादा दोनों ही अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दोस्तों, कबूतरों के दूध को क्रॉप मिल्क कहा जाता है। क्रॉप मिल्क असल में कबूतरों के गर्दन के करीब एक छोटी सी थैली होती है, जिसे कबूतर खाने को हजम करने से पहले या जखीरा खुराक को नम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन कबूतरों के अंडों में से बच्चों के निकलने के लिए 2 दिन रहते होते हैं, तो ये क्रॉप मिल्क को इन अज़ा में भर लेते हैं जो दूध में मौजूद होते हैं। वो अपने बच्चों को अंडों से निकलने के फौरन बाद उनको ये दूध पिलाते हैं। जी दोस्तों, कुछ दिनों तक उन बच्चों की ये खुराक होती है। इससे उनके बच्चों की नशोनुमा 38% तक बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कबूतर अपने सर को इधर उधर क्यों घुमाते रहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि कबूतर अपने सर इधर उधर क्यों घुमाते हैं। असल में दोस्तों, कबूतर जब अपने इर्द गिर्द की चीजों को ठीक से देखने के लिए अपने नन्हे सर को हिलाते रहते हैं, जिससे उनको 20 मिली सेकेंड का वक्त मिल जाता है, जिससे उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर को काफी वक्त मिल जाता है और उस चीज को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों, एक और भी वजह है इनके सर हिलाने की। ये जब अपना तवाज़ुन बरकरार करते हैं तो उस वक्त भी अपने सर को हिलाते हैं। और दोस्तों, एक और मैं आपको बात बताऊं, जो कबूतरों की कुव्वत समात है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। ये 0.5 हर्ट्ज की आवाज को भी सुन सकते, जबकि हम इंसान 10 हर्ट्ज से कम वाली आवाज नहीं सुन सकते। इसलिए ये कबूतर तूफानों और ज़लज़लों की आवाज़ों को बहुत पहले सुन सकते हैं और अपने आप को महफूज मकामात पर ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कबूतरों के मुतालिक फैक्ट्स कैसे लगे हैं, इसका इजहार आप कमेंट्स में लाजमी करें और इसके साथ साथ ज़हीन व्लॉग चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि आप दोस्तों को हर वक्त इस तरह की दिलचस्प हक़ाइक़ से भरी हुई वीडियो मिलती रहें। हाँ, आप दोस्तों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। आप दोस्तों का हमारी दूसरी वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।